दोस्तों, कहते हैं जब इंसान अपने पास मौजूद रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाता तो किस्मत उसके बाद उसे ऐसा सबक सिखाती है कि वह जिंदगी नहीं भूल पाता। आज की कहानी भी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, सुहागरात की रात उसके सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया था। जिस पत्नी को छोड़कर उसने दूसरी शादी की थी, अब वही उसकी कमी बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था उस रात और क्यों नई नवेली दुल्हन का सच सुनते ही उसकी पूरी दुनिया ही और कैसे एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी का पछतावा बन चुका था। जानने के लिए इस कहानी को आपको पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस कहानी को एंड तक। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, ये कहानी अमित और रिया नाम की एक लड़की की है जिन्होंने भागकर शादी की थी और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों ने अपने अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। शुरुआत में अमित और रिया की शादी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते, अपने लिए भविष्य में काफी अच्छे अच्छे सपने देखते थे कि अपनी जिंदगी में हम ये मुकाम हासिल करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आ सकता। क्योंकि दोस्तों, शादी के कुछ समय बाद ही जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। अमित की जो माँ थी, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसी वजह से वह अपनी माँ के पास चला गया रहने के लिए। वहां पर वह रिया को भी अपने साथ ले गया। अब रिया क्या करती थी, अपनी सास की पूरी दिन रात सेवा करती। रिया के दिल में अपने सास के लिए कोई भी नफरत नहीं थी। बेशक उन्होंने इतने साल तक अपनी बहू को पूछा नहीं था, इसी वजह से रिया के दिल में कोई भी नफरत नहीं थी। उसने अपनी सास की दिल से सेवा की और पूरे घर परिवार को अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन यही दोस्तों, उन दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। अब रिया क्या करती थी, सारा दिन घर का काम करती थी, जिसकी वजह से वह थक हार कर रात को जल्दी सो जाया कर। शुरुआत में अमित को लगता था कि शायद घर का कामकाज करने की वजह से वो जल्दी सो जाती है, क्योंकि पहले पहले दोनों ही एक साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन अब जो था, हर चीज बदल रही थी। अब दोनों ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो चुके थे। दोनों के बीच में दोस्तों अब बातचीत कम होने लगी थी। जब अमित फ्री रहता तब रिया के पास टाइम नहीं रहता था, और जब रिया के पास टाइम रहता तब अमित ऑफिस का काम में बिजी रहता। इसी प्रकार से दोनों की जिंदगी चल रही थी। हालांकि रिया भी कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अब क्या होने लगा था कि रिया ज्यादा ही घर का कामकाज में बिजी रहती, क्योंकि सास की जो थी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी। उनकी देखभाल करना, सब कुछ रिया ने ही जिम्मेदारी संभाली थी। अब रिया क्या करती थी दोस्तों, पहले की तरह श्रृंगार भी नहीं करती थी। जैसे वो पहले की तरह सजती थी। जैसे अमित ऑफिस से घर आता था दोस्तों, तो रिया वहां दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदल चुका था। दोनों के बीच में कब दूरियां बढ़ने लगी, दोनों को ही इस बात का पता नहीं था। दोस्तों, जिस लड़की के चेहरे पर पहले कभी खुशी होती थी उसके घर आने के वक्त, लेकिन अब वो खुशी उसे दिखाई नहीं देती थी, जिसकी वजह से अमित को भी लगने लगा कि ये तो अब अपनी जिंदगी में ही बिजी रहती है। जब भी अमित उसके पास आने की कोशिश करता तो रिया अक्सर कहती कि मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है और मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं इसलिए वजह से सो रही हूँ। ये बातें अमित को बड़ी ही खराब लगने लगी। उसे लगता था कि अब इसके दिल में अब प्यार नहीं रहा। असल में दोस्तों, रिया बदली नहीं थी, बल्कि घर की जिम्मेदारियों ने ही उसे इस कदर बना दिया था। लेकिन ये बात अमित अभी तक समझ नहीं पाया था। अमित भी इस चीजों से ना परेशान हो चुका था कि उसे जब भी अपनी पत्नी के पास जाता या बात करने की कोशिश करता तो उसके पास टाइम नहीं रहता। अब अमित ने भी क्या किया कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में देने लगा। उसी दौरान अमित के ऑफिस में एक नई स्टाफ आई जिसका नाम था नेहा। नेहा आत्मविश्वासी थी, आधुनिक सोच रखने वाली थी और नई मॉडर्न लड़कियों टाइप की थी। ठीक है, उसे घूमना फिरना, एंजॉय मस्ती करना ये ज्यादा पसंद था। ऑफिस के लोग भी उसकी बातों को जल्दी से दिल से लगा लेते थे। उन्हें भी वो लड़की बड़ी ही पसंद आ रही थी। ठीक है, शुरुआत में अमित और नेहा के बीच में ऑफिस के रिलेटेड काम चलता था। फिर धीरे धीरे एक साथ लंच करने लगे, फिर धीरे धीरे कहीं बाहर घूमने लगे, और इसी तरीके से करते 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 उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। और दूसरी तरफ जो रिया थी, उसे इस बात की कोई भनक नहीं। जो अमित था अब अपने दिल की सारी बात नेहा से शेयर करता था। जहां पर एक तरफ वो रिया से बात करने जाता था और रिया के पास वक्त नहीं होता था, वहीं दूसरी तरफ नेहा से बात करके उसे बड़ी खुशी मिलती थी। उसे लगता था कि यही वो लड़की है जो मुझे समझ सकती है, मेरे साथ साथ निभा कर चल सकती है। क्योंकि रिया के पास तो टाइम नहीं रहता था, वो सारा दिन घर के कामकाज में बिजी रहती, और जब भी वो उसके पास आता तो वो सो जाती, और यही उसके दिल में ना एक खटास सी पैदा होने। लेकिन दोस्तों, अब रिया ने भी अमित में ये बदलाव देखने शुरू कर दिए थे कि अब वो देर देर रात तक ऑफिस से लेट
लेट आता और जब भी रिया पूछती कि आज आप इतना लेट क्यों आए हैं, तो अक्सर अमित जो है काम का बहाना कर देता। लेकिन अब जब रिया उसके पास जाने की कोशिश करती थी तो अक्सर अमित बहाना बनाकर दूर कर देता। अब रिया को भी ये बात खटकने लगी थी दोस्तों, लेकिन रिया ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। उसे लगा कि ऑफिस का काम कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से शायद अमित ऐसा कर रहे हैं। अब जो अमित था नेहा के साथ वक्त बिताता, उसे नेहा के साथ जिंदगी बड़ी हसीन लगती थी। खुशी लगती थी कि उसके साथ रहकर अपनी दिल की बात शेयर कर लेता था। एक दिन नेहा ने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ क्यों नहीं दे, तुम उससे शादी करके बंदिश में रह रहे हो। उसे तलाक देकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो, जहां मर्जी जा सको, कोई रोक टोक ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो। और यही बात अमित के दिल में भी बस चुकी थी दोस्तों। उसे भी यही लगने लगा कि वो जिस रिश्ते में उसमें कोई खुशी नहीं है और ना ही प्यार है, क्योंकि रिया जो थी वह पहले जैसी नहीं रही, ना ही उसमें वो सुंदरता रही। अब उसके दिमाग में नेहा की बातें चलने लगी। नेहा अब क्या करती थी, रोज दिन ब दिन उसको यही बातें समझाया करती थी। अमित था वो अक्सर ही अपनी पत्नी की उसके साथ शिकायतें करता था कि उसकी पत्नी के पास वक्त नहीं रहता, ठीक है, वो उसके लिए अब तैयार नहीं होती। ये सारी शिकायतें अमित खुद ही नेहा के साथ करता था दोस्तों। इसी वजह से नेहा भी अभी उसी तरीके से कहने लगी कि अगर तुम अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हो तो आजाद हो जाओ इस रिश्ते से। और यही शब्द दोस्तों अब अमित के दिल में बैठ चुके थे। उसे लगने लगा कि नेहा जो कह रही है वो सही है। उसे वो नेहा अब अच्छी लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि नेहा ही है वो लड़की जो उसे समझ सकती है। लेकिन दोस्तों वो समझ नहीं पाया कि इंसान को समझने में और रिश्ते को संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अमित जो था दिल से नेहा के करीब होने लगा, ठीक है। अक्सर वो फोन पर बात भी करता। जो रिया को ये बात बड़ी खटकने लगी थी कि आखिर वो किससे बात करता है। रिया ने एक बार जानने भी कोशिश की। उसने पूछा भी कि क्या हुआ, तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो और घंटों घंटों तक फोन पर बात भी करते हो। नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों बदल चुके हैं, हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो। तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और मुझे ऑफिस के काम होते हैं, मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देना। दोस्तों रिया को नहीं पता था कि अमित के दिल में अब कोई अपना घर बना चुका है। उसे नहीं पता था कि अमित की जिंदगी में नेहा नाम की अब लड़की आ चुकी है जो उसकी अब जगह छीनने वाली थी। वो इन बातों से बेखबर थी। कुछ महीनों तक सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता रहा। अब जो अमित था उसे नेहा के साथ रहना अच्छा लगता था, उसे अब घर जाना भी पसंद नहीं था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अब रिया के साथ उसके झगड़े होने लगे थे, क्योंकि रिया को भी अब समझ में आ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि अब जो उसका पति था अब रात को भी घर वापस नहीं आता, 2-2 दिन बाद घर वापस आता। और रिया को यही बात खटकने लगी थी कि आखिर ऑफिस में ऐसा कौन सा काम चल रहा है जो अमित जो है ऑफिस से घर नहीं आता। इस बात पर उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। लेकिन अमित ने तब भी जिक्र नहीं किया कि उसकी जिंदगी में कोई और है। इसी तरीके से करते 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 6 महीने से साल भी बीत चुका था। उन दोनों के बीच में अब खटास पैदा हो चुकी थी। रिया काफी ज्यादा रोती थी, अपने पति को वापस पाना चाहती थी। इसी वजह से उसने फिर से अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सजने संवरने का अमित पर कोई असर नहीं था दोस्तों, क्योंकि अमित अब नेहा से प्यार करने लगा। तो रिया के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो चुका था कि दोस्तों अमित ने रिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चलना चाहता, मैं अब आजादी चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। ये बात सुनते ही रिया जो थी फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने तो अमित के परिवार को ही संभाला था, अमित के परिवार के लिए ही दिन रात एक कर दिए थे। लेकिन ये बात अमित अभी भी समझ नहीं पाया था दोस्तों। रिया ये बात सुनते ही रिया को लगा कि अब उसकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो खतरे में आ चुकी है। इसी वजह से वो तुरंत क्या की, अमित के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी कि नहीं नहीं, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था तुमसे शादी करने के लिए, और अब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। और हम दोनों का तो प्यार भी था। प्यार शब्द सुनते ही अमित कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मैं प्यार नेहा से करता हूँ। ये बात सुनते ही रिया जो थी वो चौंक गई। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए, वो उसमें समा जाए। शुरुआत में उसने लगा कि शायद अमित गुस्से में कह रहा है। उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की कि देखो शादीशुदा जिंदगी में अक्सर उतार चढ़ाव आते ही हैं, हम दोनों का फर्ज है कि इस रिश्ते को संभाल कर चलना। लेकिन दोस्तों अमित के सर पर तो नेहा का भूत सवार हो चुका था। उसे नेहा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपने 5 साल की शादी भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी शादी को भी ठुकरा दिया नेहा के लिए। लेकिन दोस्तों रिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह अमित को समझा सके। लेकिन दोस्तों जब उसे सच में पता चल चुका था कि अमित जो है नेहा नाम की लड़की को प्यार करने लगा है, तो उसका दिल काफी टूट चुका था।
जिस पर भरोसा करके उसने शादी की, अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज वही उसे धोखा देकर जा रहा था। फिर तक रिया ने अमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों की जिंदगियां अब अलग अलग हो चुकी थी। अमित ने रिया को तलाक दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब रिया के पास कोई सहारा नहीं था और उसने उस घर को भी छोड़ दिया था। हालांकि अमित की माँ जो थी, उसने भी अमित को काफी डांटा और कहा कि तुमने बेशक उससे भागकर शादी की थी, हमारे खिलाफ जाकर शादी की, मेरी पसंद की लड़की नहीं थी, लेकिन वह लड़की बहुत अच्छी थी। तुमने उसे ठुकराकर जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, देखना एक दिन तुम पछताओ। अब दोस्तों, अमित ने अपनी माँ की बात पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी माँ की बात को भी इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ रिया से तलाक होने के बाद अमित जो था, अब नेहा के साथ अपनी आराम से जिंदगी गुजारने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन अमित ने नेहा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और नेहा तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी दोस्तों। जिस दिन अमित ने ये फैसला सुनाया, उसके 1 से 2 दिन बाद ही अमित ने जाकर नेहा के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। उस शादी के बाद सब लोग, ऑफिस के स्टाफ लोग काफी खुश थे। उन्हें लगता था कि शायद किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा था जितना वो नेहा के साथ देखते थे। उन्हें लगता था कि अमित ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं मालूम था कि अमित जो अब फैसला लेने वाला है वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लेने वाला है। सुहागरात रात कमरा फूलों से सजा हुआ था, हर तरफ खुशबू की महक आ रही थी। अमित जो था, अपने आने वाली जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि अब जो वो फैसला ले चुका है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा आने वाले वक्त। कमरे के अंदर जाते ही अमित को अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि दोस्तों उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी नहीं थी, जैसे कि हर एक नई नवेली दुल्हन करती है। तभी उसने कमरे के इर्द गिर्द नजर घुमाई और ढूंढने की कोशिश की कि नेहा कहाँ है। तभी उसे नेहा एक बालकनी के दरवाजे के सामने खड़ी दिखी, जो अपने हाथ को कुछ इस तरीके से मरोड़ते हुए दिख रही थी, काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। अमित धीरे से उसके पास गया। अमित को लगा कि शायद शादी की पहली रात है, इसी वजह से वो नर्वस हो रही है, और हर लड़की नर्वस होती ही होती। दोस्तों, नेहा ने कहा कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। ये बात सुनते ही अमित हंसने लगा। उसे लगा कि शायद नेहा कुछ मजाक कर रही है। तभी नेहा ने फिर से कहा कि नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ शादी की शुरुआत एक सच्चे दिल के साथ करना चाहती हूँ। मैंने तुमसे बहुत बड़ा एक राज छुपाया है और तुम्हारे लिए वो जानना बहुत जरूरी है। तब भी अमित को लगा कि शायद कुछ हल्की फुल्की बात होगी, इसी वजह से उसका हाथ पकड़कर ना बिस्तर पर ले आता है और बड़े ही प्यार से सुनने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, तुम बताओ, मैं तो तुम्हारी हर बात सुनूंगा, क्योंकि अब तो हम पति पत्नी हैं, एक साथ रहेंगे। हम दोनों का सुख दुख हम दोनों को ही एक दूसरे से बांटना पड़ेगा। तभी नेहा ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी। बात सुनते अमित के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने तुरंत नेहा का हाथ छोड़ते हुए कहा कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आज हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम बोल रही हो तुम्हारी शादी हो चुकी थी। अभी अमित ने कहा कि लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं भी तो शादीशुदा था, मैंने अपनी पत्नी के बारे में तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हें तो सब कुछ पता था, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी नेहा ने कहा कि मुझे डर लगता था कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करने लगी, मैं शादी करके तुम्हारे साथ नई जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि इस जिंदगी की शुरुआत झूठ से हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हें अपना सच बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों एक और सच था जिसे सुनना अमित के लिए बाकी था। नेहा ने आगे बताया कि उसका एक बच्चा भी है। ये बात सुनते ही अमित के पूरे होश उड़ चुके थे। वो कहने लगा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बातें छुपा रखी, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम्हारा बच्चा भी था, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? और ये तो सरासर एक धोखा ही है, तुमने मुझसे धोखे से शादी की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी 5 साल की पत्नी को छोड़ दिया, उस पत्नी को जिससे मैंने प्यार करके भाग कर शादी की थी। आज मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे अपना इतना बड़ा सच आज जाके बता रही हो। अब अमित के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी कमरे की सारी चीजें मैं तोड़ फोड़ कर दूं। इतना बड़ा आज उसके साथ धोखा हुआ था, उसने तो सब कुछ अपना छोड़ दिया था नेहा के लिए। तभी नेहा ने दोबारा कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। लेकिन मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, 6 साल का एक बेटा है। यह एक तरफ अपनी सारी बातें बता रही थी, लेकिन अब जो अमित के दिमाग में चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ रिया चल रही थी। उसे बार बार रिया का चेहरा नजर आ रहा था, जो बार बार उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए दुआएं दे रही थी। लेकिन उसने उसकी कोई कदर नहीं की, बल्कि उसे ठुकरा कर सब कुछ त्याग देकर इस लड़की से शादी की थी जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया था।
जिसने उससे उसकी शादी, उसका बच्चा तक छुपा कर रखा। दोस्तों, कहते हैं कि जब दर्द खुद के साथ नहीं गुजरता तब तक इंसान को समझ में नहीं आती कि जिसे हम दर्द देते हैं उस पर क्या बीत रही होती है। आज जब अमित के साथ ये सब हो रहा था ना, तब उसे ख्याल आ रहा था कि उसने रिया के साथ कितना बड़ा गलत किया था। उसने रिया को कितनी तक शादी की रात हर एक लड़का लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होती थी दोस्तों, लेकिन आज अमित के लिए शुरुआत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन चुकी थी ये शादी। वो बालकनी में खड़ा बस अब रिया के बारे में ही सोच रहा था। वो उसे बार बार अब रिया का ख्याल आ रहा था। दूसरी तरफ नेहा कमरे में बैठकर दोस्तों फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सच्चाई आज जाकर बताई थी। दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं थी। कमरे में पूरा घोर सन्नाटा था। तभी अमित ने क्या किया, तुरंत एक नंबर पर फोन लगाया। 1 बार कॉल गई, 3 बार कॉल गई, 5 बार कॉल गई, 10 बार कॉल कर गई, 10 बार कॉल गई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा था। आखिर बार फोन रिसीव हुआ, तभी एक हेलो की आवाज आई। अमित ने बिना देरी किए कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से रिया की एक गंभीर आवाज आई, आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? अब क्या बच गया है बाकी? तुमने मुझे तलाक दे दिया, अब तुम अपनी पत्नी के साथ रहो जिसके साथ तुमने शादी की। तभी अमित ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। तो रिया जो थी उसने कहा कि ठीक है, मैं अगली सुबह तुमसे मिलती हूँ, लेकिन जो कहना जल्दी कहना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये दोनों के बीच में बातचीत होती है। अगली सुबह ही बिना नेहा को देखे अमित क्या करता है, घर से निकल जाता है रिया से मिलने के लिए। वह एक पार्क में बैठता है और काफी देर तक रिया का इंतजार करता है। कुछ सेकंड बाद रिया आती है वहां पर। रिया को देखते ही अमित के जो आंसू थे वो फूट फूट कर गिरने लगते हैं। वह तुरंत उसके पैरों पर गिर जाता है, फूट फूट कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार भी। दोस्तों, रिया जो कहती है अब माफी मांगकर क्या होगा, जो तुमने करना था वो तुमने तो कर दिया, अब तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तभी अमित जो है उससे जानने की कोशिश करता है कि वो कैसी है। रिया कहती है कि मैं जैसी भी हूँ, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए था। जब मैं तुम्हारे सामने रोती थी तब तो तुमने नहीं सोचा कि तुम मुझे कितना दर्द दे रहे हो, कितनी तकलीफ दे रहे हो। तुमने तो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, तो आज मुझे बुलाकर ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ देर फिर से उन दोनों के बीच में खामोशी रही। उन खामोशी को तोड़ते हुए अमित ने फिर से सवाल किया, क्या तुम्हारी जिंदगी में अब कोई है? तभी रिया ने बड़े ही शांतिपूर्वक उसे जवाब दिया, हाँ, मेरी जिंदगी में अब एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी में मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे कभी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। ये कहते हुए वो अमित को पीछे की तरफ इशारा करती है, जहां पर एक हट्टा कट्टा नौजवान शख्स खड़ा था, जो देखने में काफी हैंडसम था और ब्लैक कलर की गाड़ी उसके बगल में खड़ी थी। अमित उस लड़के को देखकर कहता है, ये कौन है? तभी रिया कहती है कि ये मेरे पति हैं। अमित कहता है कि तुमने तो इतनी जल्दी शादी कर ली, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। सुनते रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह कहती है कि प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उस प्यार के लिए तुमने क्या किया? तुम तो मुझे छोड़कर दूसरी औरत के लिए पीछे भागे थे। जब शादीशुदा शब्द का नाम सुना तो अमित के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया को भी पता था कि नेहा शादीशुदा है, लेकिन सिर्फ उसे ये सच्चाई नहीं पता चली थी। वह नेहा के प्यार में इस तरह पागल हो चुका था, उसने नेहा के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की, बैकग्राउंड का भी पता ना लगाया कि वो कहाँ से है, क्या करती है, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन रिया को ये सच्चाई पहले से पता थी। जब तुमने मुझे बेघर होकर छोड़ दिया था ना, तो राहुल ने ही मुझे संभाला था। राहुल मेरे बचपन का दोस्त था, बचपन से ही मुझे पसंद करता था और लिए दूसरे शहर गया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं तुमसे प्यार करके भागकर शादी कर ली। लेकिन जब उसके बाद तुमने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चला, तो उसने बिना देरी किए मुझे अपनाया। हालांकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं जाती कहाँ। माता पिता को साथ तो मैं कब का छोड़ दी थी तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया, मुझे ही छोड़ दिया। अब जो था, अमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। लेकिन दोस्तों रिया ने कहा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम भी अपनी जिंदगी में जाओ, मुझे भी अपनी जिंदगी में रहने दो। तुम अपनी जिंदगी में जाओ और दोबारा मेरे को कॉल मत करना, क्योंकि मेरी जिंदगी में राहुल है। ये कहते हुए रिया राहुल के पास चली जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अब अमित को एहसास हो रहा था कि उसने अपनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी को कैसे उजाड़ कर रख दिया। वो दोबारा मायूस होकर वापस घर गया, जहाँ कमरे में दुल्हन का जोड़ा पहने अब भी नेहा फूट फूट कर रो रही। उसे देखकर उसे एक बार रिया का चेहरा नजर आया, जो इस तरीके से कमरे में बैठी रोती रहती थी, और उसने उसके आंसुओं की कदर नहीं की। फिर उसे याद आया कि नेहा ने भी उसे पाने के लिए शादी की थी। उसने एक बार सोचा, जो हो गया है अब उसे बदला नहीं जा सकता।
रिया ने भी सही कहा था। इसी वजह से वो दोबारा नेहा के पास जाता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझसे सच छुपाया और मैंने भी बहुत बड़ी गलती की कि अपनी पत्नी को छोड़कर बिना जाने तुमसे शादी कर ली। उस दिन समझदारी से दोस्तों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करता है। हालांकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वो वही गलती दोबारा नेहा के साथ नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो दोबारा नेहा से बात करता है और इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका देने की कोशिश करता है। तब नेहा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सच शादी से पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। ये बात सुनते ही अमित ने कहा कि गलतियां तो दोनों से हुई है, इसी वजह से दोनों को ही अब ठीक करना होगा। कई बार दोस्तों हमारे पास जो होता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते और एक अच्छी चीज की खोज में कई बार जो हमारे पास होता है उसे ही खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि परफेक्ट इंसान कहीं भी नहीं आज के दौरान मिलते, निभाने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, तभी जिंदगी अच्छे से चलती है। रिया उसकी जिंदगी में अब वापस तो नहीं आई, लेकिन उसे एक ऐसी सीख दे चुकी थी कि जिसे वह जिंदगी भर भुला नहीं पाया। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ रहने के लिए नहीं आते, बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।